बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद घिराल पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत शुरू की तो नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए हैं। समाअत के दौरान नैब के वकील ने हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दिए गए गुज़श्ता रोज के दलाइल पर जवाबी दलाइल दिए और दरखास्त जमानत की मुखालफत भी की। नैब वकील ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमजा शहबाज के असासे 2003 में सिर्फ चंद लाख थे, जबकि 2018 में इनके असासे 537 मिलियन यानी 53 करोड़ 70 लाख रुपए हो गए हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि हमजा शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से आए और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी शुरू हुई। नायब वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज को नोटिस दिए गए, लेकिन हमजा शहबाज ने रकम के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद 2020 में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। ये रेफरेंस 20 मुल्जिमान के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें से 6 मुल्जिमान इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि 4 मुल्जिमान रेफरेंस में वादा माफ गवाह बन गए हैं। 11 नवंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और अब ट्रायल जारी है, जबकि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज को बैरून मुल्क से 81 मिलियन की टीटीज आई। हमजा शहबाज ने अपनी ट्रांजैक्शंस और वसूल रकम का आज तक कोई सोर्स नहीं बताया है। अदालत में दलाइल देते हुए नायब वकील ने कहा कि मुश्ताक चीनी ने कई लाख का जाली कर्जा हमजा शहबाज के अकाउंट में भेजा, कोई पापड़ वाला तो कोई दूध वाला हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे भेजता रहा। पापड़ वाले बेचारे को तो पता नहीं कि इनका शनाख्ती कार्ड या बैंक अकाउंट कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के बेनिफिशियरी हैं। केस में सिर्फ हार्डशिप को नहीं, मैरिट्स को भी देखा जाता है। नायब वकील की जानिब से यह बताया गया कि ट्रायल में 3 तारीखें हमजा शहबाज के वकला ने ली हैं, जिसके सबब ताखीर हो रही है, जबकि नैब ने ट्रायल में एक भी तारीख नहीं मांगी। दूसरी जानिब हमजा शहबाज के वकला की जानिब से दलाइल ये दिए गए कि हमजा 2 साल से कैद हैं, 3 साल बाद अगर बरी होकर निकलेंगे तब नैब क्या करेगा, बरियत के बाद कौन हिसाब देगा, अगर वक्त पर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो जमानत इनका हक है। हमजा शहबाज की वकला की जानिब से आर्टिकल 199 को सहारा बनाया गया, जिसके मुताबिक ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत ली जा सकती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए 1-1 करोड़ के 2 जमानती मचलके जमा कराने के बाद इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो 84 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में भी रहे। हमजा शहबाज की जानिब से इससे पहले भी जमानत की दरखास्त दायर की गई थी, जो कि 11 फरवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जबकि 22 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत के लिए दायर दरखास्त हमजा शहबाज की वकला की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी थी। 17 अगस्त को नैब ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, इनके 2 बेटों और कुंबे के दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 8 अरब रुपए का रेफरेंस जो है वो दायर किया था। 20 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया था। मज़कूरा रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया गया कि वो अपने खानदान के रकीन और बेनामी दार के नाम पर रखे हुए असासों से फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास इस तरह के असासों के हसूल के लिए कोई वसाइल नहीं थे। शहबाज खानदान के कुंबे के अफराद और बेनामी दारों को अरबों की जाली गैर मुल्की तरसीलात इनके जाती बैंक खातों में मिली हैं। इन तरसीलात के ज़र के अलावा अरबों रुपए गैर मुल्की तनख्वाह के ऑर्डर के जरिए लौटाए गए, जो हमजा और सलमान के जाती बैंक खातों में जमा थे। इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ, इनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान पर 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से हमजा शहबाज की जमानत का खैर मकदम किया गया है। उनका कहना था कि हमजा शहबाज ने हौसले और सब्र के साथ कुर्बानी दी, लेकिन वो डटा रहा। हम हमजा शहबाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि हमजा शहबाज की कमी मुझे हर जगह पर महसूस हुई, वो बहुत मेहनती हैं, हम दोनों मिलकर पार्टी को जो है वो अब मजीद मजबूत करेंगे। दूसरी जानिब 20 महीने तक कैद रहने वाले हमजा शहबाज की जमानत के बाद सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर इन्हें अब तक जेल में क्यों रखा गया था। 20 महीने जेल में रहे मगर ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका और अब इनकी रिहाई का
हुक्मनामा भी आ गया। अगर इन पर रेफरेंस दायर किया गया तो अब ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हो सका? सवाल ये भी है कि क्या हमजा शहबाज की जमानत नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमजा शहबाज साहब को आज जो है वो तकरीबन 20 महीने के बाद रिहाई मिली है जमानत पर। ट्रायल तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या समझते हैं कितनी बड़ी नाकामी है मलिक साहब ये नैब की? जी देखिए, इसमें पहली तो ज्यादती ये थी कि जो रेफरेंस उन्होंने फाइल किया वो हमजा साहब को गिरफ्तार करने के कोई कम से कम 12, 14, 15 माह के बाद फाइल किया, ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 16-17 मंथ्स टू बी एग्जैक्ट। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इसमें एक इलीगल एक्ट था कि अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी और आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जिसकी बेसिस पे आप कोई रेफरेंस फाइल कर सकते हो, तो फिर 17 माह पहले उनको गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? तो दैट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट कि आपने उनको शायद एक इलीगल कस्टडी में रखा गालिबन, और पहले उनको गिरफ्तार कर लिया और फिर जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि विद इन इतने स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान आपने उसको कंक्लूड करना है, चेंज है कि आप रेफरेंस फाइल ही ना कर सके 15-16 माह। तो ये एक बड़ा अजीब सा सिलसिला था ये सारा। तो आज अदालत ने इस चीज़ को भी नोटिस किया और उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत फ्लॉज नज़र आए और सारी बात जो थी तो उस पर सारी ताखीर जो थी वो उसके ऊपर अदालत ने बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया। अच्छा मलिक साहब, तकरीबन 20 महीने तक कैद रहे हमजा शहबाज साहब और गालिबन इसी दौरान उनकी जो बेटी हैं उनकी पैदाइश भी हुई। फिर हमने ये भी सुना कि आर्ज़ाए कल्ब में भी वो मुब्तला रही। अब कैद में रहने के बाद बगैर किसी सज़ा और जज़ा के बड़ा एक लंबा अरसा 20 महीने का, किस तरह से होगा इसका हिसाब? किस खाते में गए ये 20 महीने? जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त ये आपका नुक्ता आपने इसमें ऑब्जर्व किया है कि एक तो हमजा साहब की कोई शादी के कोई 18 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी और उस पर वो बच्ची जो है उनका एक कंडीशन, हार्ट कंडीशन भी थी और विदाउट फादर एक इस कर्ब में से गुजरना कि वो आ रहे हैं और तारीखों पर उनकी मुलाकात हो रही है या जेल में जाके मिल रहे हैं। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के इंसान की। तो वाकई इसका हिसाब कौन देगा, ये तो हम भी सही। मरियम नवाज साहिबा ने इसको बड़ा खुशाइंद मलिक साहब करार दिया है कि वो बाहर आ गए हैं, जमात जो है वो मजीद मजबूत होगी, 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है इसका वो ये भी है कि केस अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, जारी है, ठोस किस्म के सबूत भी मौजूद हैं। और फिर नैब के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ताख़ीर उनकी वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से हुई है और 3 बार जो है वो डेट ली गई है। नैब की जानिब से कोई तारीख जो है वो नहीं ली गई। नहीं देखिए, मैं इसमें आपको ज़्यादा नहीं, जस्ट एक छोटी सी, क्योंकि मैं भी कोर्ट में था और एक जो हमजा साहब के वकील थे आज़म साहब और अमजद साहब, उन्होंने एक जब बात अदालत के सामने रखी कि अगर ताख़ीर इनके ज़िम्मे आती है तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि जिस दिन शहबाज साहब की वालिदा की मैयत घर पे पड़ी थी तो इन्होंने तो उस दिन भी तारीख नहीं ली। वो वकला वहाँ पर पेश हुए और उस दिन भी उनका जो प्रोसीडिंग्स थी, विटनेसेस रिकॉर्ड होने की, वो उस दिन भी हुई। तो इससे ज़्यादा कैलसनेस क्या हो सकती है? यानी कि आप उस हालत में जब आपके घर में आपकी वालिदा की मैयत पड़ी हो और आप अदालत में मौजूद हों और आपके खिलाफ शहादत रिकॉर्ड की जा रही हो, तो मेरा ख्याल है आई रेस्ट माई केस ऑन दिस। अपनी सारी बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि वो तो हमारे लोग तो कस्टडी में हैं और हम क्यों चाहेंगे कि ताख़ीर हो। हम तो इनसे तकाजा करते रहे, मांग के मीडिया पे रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे कि अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो उसको आप कोर्ट में लेकर जाएं, कोई आप रेफरेंस तो फाइल करें, बताएं तो सही कि आप क्या कह रहे हैं। और हमजा साहब की इंक्वायरी का नेचर जो है वो बड़ा डिफरेंट है। उसको उन्होंने इलोप किया है पूरी इंक्वायरी को, पहले कभी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के नाम पे, कभी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के नाम पे, लेकिन कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम कभी एलेज नहीं किया। ये कभी नहीं बताया कि
یہ جو سیکشن 9 کی اپلیکیشن ہے وہ کیسے ہے، یعنی آپ ان کو کہتے ہیں کہ از اے پبلک آفس ہولڈر، لیکن ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ مس یوز آف پبلک آفس ہولڈ کیسے ہوا۔ وہ obviously یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ساری بات جو ہے وہ ان کے کاروبار کے گرد رکھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں لاتے مٹیریل جس پہ کوئی پروسیڈ آف کرائم جو ہے وہ سامنے آتی ہو۔ تو اس میں کافی لیگل ٹیکنیکل بات ہے، کوئی ٹھوس شواہد والی بات نہیں ہے۔